और अब समाचार विस्तार से। खरगोन जेल में कैदी की मौत के बाद आक्रोशित आदिवासियों ने बिस्टान थाने पर पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति को नियंत्रित किया। खरगोन के बिस्टान में लूट के आरोपी की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने बिस्टान पुलिस थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ करते हुए पुलिस वाहन को भी पलटा दिया। अचानक हुए हमले के बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मी जैसे तैसे जान बचाकर भागे। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बिस्टान पहुंचा और आक्रोशित भीड़ को आंसू गैस के गोले दागकर तितर-बितर किया। भीड़ द्वारा किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। दरअसल खरगोन जिले से गुजर रहे चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर कुछ दिनों पहले ट्रक चालक और बाइक सवारों के साथ लूट की वारदात घटित हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खेरीकुंडी गांव के 12 लोगों को पकड़ा था। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 8 को जेल भेज दिया था, जबकि 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। रिमांड पर लेने के बाद बिशन पिता हाबू को सोमवार को जेल भेजा गया, जहां देर रात को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही बिशन की मौत की खबर परिजनों सहित ग्रामवासियों को लगी, उन्होंने बिस्टान थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। खरगोन जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में मृतक के शव को परीक्षण के लिए लाया गया, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मारपीट से ही बिशन की मौत हुई है। इसकी न्यायिक जाँच कराई जाए। मामले की सूचना मिलने पर भगवानपुरा विधायक केदार डाबर भी पोस्टमार्टम रूम पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मामले की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए विधायक केदार डाबर ने कहा कि जहां एक तरफ आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे आदिवासियों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचे खरगोन विधायक रवि जोशी, कसरावद विधायक सचिन यादव, भगवानपुरा विधायक झुमा सोलंकी और महेश्वर विधायक विजयलक्ष्मी साधु ने भी परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। महेश्वर विधायक विजयलक्ष्मी साधु ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और सरकार में बैठे लोगों को तालिबानी बताते हुए कहा कि ये लोग तालिबानी हरकत कर रहे हैं। खरगोन विधायक रवि जोशी ने इसे पुलिस की गुंडागर्दी बताया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि बिशन के हत्यारों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उसके शव को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। इसके बाद जिले के 5 विधायक डीआईजी तिलकसी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए बिशन के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। कसरावद विधायक सचिन यादव ने मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, उन पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में लगातार आदिवासी भाइयों पर अत्याचार किया जा रहा है। सरकार गरीब तबके को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हुई है। फिलहाल मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर मृतक के शव को ले जाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 विधायकों की एक जांच समिति बनाई है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। जेल में हुई है, क्योंकि चोरी के आरोपी परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। निश्चित तौर पे आप खुद समझें कि हम लोग हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये खुला मार नीमच की घटना है, नेमावर की घटना, और उसी के संदर्भ में कल बड़वानी में हम लोगों ने उसकी हमारे अधिकारों के और अत्याचार और उसके खिलाफ हमने रैली निकाली। और उसी दिन आज रात को ही ये घटना मेरे विधानसभा क्षेत्र की है। निश्चित तौर पे परिजन जो कह रहे हैं वो बात जायज़ है, क्योंकि जो व्यक्ति बिशन जो अभी शांत हुआ है, जिसको अभी पीएम होना है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। हमारे गांव के खेरकुंडी के पटेल को ही पुलिस ने मैसेज किया कि इन लोगों के बयान लेना है, आप लेके आ जाओ। वो थाने लेके आए, भाई चलो कोई किया नहीं है, थाने आए। जब थाने आए तो उनको वहीं बिठा लिया और आज वो मृत है। ये सरासर जो है अत्याचार हो रहा, आप हम सब समझ रहे हैं। और प्रशासन जो है अपने आप को पाक साफ करने में लगा हुआ है।
जो नहीं है। अभी हम देखें तो आज जो थाने पर पथराव हुआ, हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, इसको किससे देखते हैं, जबकि आप चाहे तो कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा, हम आज की ये घटना की हम न्यायिक जांच चाहते हैं। 5 डॉक्टरों की पैनल से उसका पीएम हो, दूध का दूध पानी हो, परिजनों को भी उसको न्याय मिले कि वो जो सत्य घटना है उसके सामने आए। जो घटना हुई है निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन समाज का एक अच्छा व्यक्ति जो रात दिन लोगों के बीच में बैठता था और उसकी दिन निकलते ही ये खबर जाए कि उसकी मौत हो गई, तो स्वाभाविक है आक्रोश आएगा। और जो लोग हैं, कुछ हुई होगी घटना, मैं वहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं पहुँचा भी मैं नहीं, मुझे जानकारी आप लोगों की और लोगों के माध्यम से मिली है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गई है। आक्रोश सबको होता है। अब पुलिस को कोई कुछ कह दे तो उसका आक्रोश पुलिस निकालती है अंदर पीट के, तो लोगों ने अपना एक जो भावना थी वो की है। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग इस टीम में थे पूरी घटनाक्रम में, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भाई रवि ने आपको कहा कि जब तक दोषियों को, जिसके कारण ये व्यक्ति की मृत्यु हुई बिशन की, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसके परिवार वालों के साथ हैं, हम आदिवासी समाज के साथ हैं, सब लोग के साथ हैं और हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस गूंगी बहरी सरकार को और शासन प्रशासन में बैठे हुए अत्याचारियों को, जब तक इनका अत्याचार खत्म नहीं होगा हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं। भूपेंद्र सिंह का एक बयान आया जिसमें जो तोड़फोड़ हुई बिस्टान में, उसको लेकर कहना पड़ रहा है, और जो कांग्रेस के ट्वीट आ रहे हैं, चाहे बात करें अरुण यादव जी का या कमलनाथ जी के जो ट्वीट है, उसको लेकर बोलना पड़ रहा है कि तालिबानी सोच का साथ देती है कांग्रेस। तालिबान आ गया, क्योंकि चुनाव आ गए, पाकिस्तान आ जाता है, तालिबान आ जाता है, क्योंकि इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है जनता से। निरीह लोग मर रहे हैं, विपक्ष अपनी बात भी नहीं रखे, विपक्ष इनके साथ बोले भी नहीं। तालिबान तो ये लोग हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई थी जो अब हो रही है। तो तालिबानी कौन है? तालिबानी शिवराज मामा और शिवराज मामा की सरकार में बैठे हुए लोग और शिवराज मामा का जो प्रशासन है वो तालिबानी हरकतें कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार हमारे जो आदिवासी वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, उसके ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों चाहे वो नेमावर की घटना हो, चाहे वो नीमच की घटना हो, चाहे अभी कल जो हमारा बिस्टान हमारा क्षेत्र, हमारे विधायक आदरणीय केदार भाई के विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर खेरकुंडी गांव में एक 35 साल का नौजवान बिशन, उसको पुलिस रिमांड भी ले जाता है, उसको 3rd डिग्री दिया जाता है और जब उसको जेल भेजा जाता है, जेल में उसकी 4 घंटे के अंदर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उस नौजवान के पुलिस रिकॉर्ड में एक भी उसके खिलाफ एक भी जो है आज तक कोई अपराध उसके पंजीकृत नहीं किया गया था। आज हम तमाम साथी आदरणीय केदार भाई और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे विधायक जुमा सोलंकी जी, भाई रवि जोशी जी और तमाम साथी, आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात करी, अभी हम लोगों ने डीआईजी साहब से हमने मुलाकात करी है और एसपी साहब को भी हमने फ़ोन लगा करके जो है उनको फ़ोन पे हमने उनसे कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो लोग, जो अधिकारी इस पूरे इस प्रकरण में शामिल है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको जो है निलंबित किया जाए, उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग करी है। जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि देने की मांग हम सभी साथियों ने करी है। पूरी तरीके से निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो है, हमारे जो गरीब तबका है, हमारे आदिवासी वर्ग है, हमारे जो दलित वर्ग हैं, उनको संरक्षण, उनको सुरक्षा देने में जो है पूर्ण तरीके से विफल हुई है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो है इस सरकार की विफलता के कारण, इस सरकार की नाकामी के कारण हमारे सभी जो है साथियों पर लगातार इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। विधानसभा क्षेत्र में भी एक विचाराधीन कैदी की भी 15 दिन पहले मौत हुई थी और आज ये फिर घटना घटित हुई है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखिए शासन ऊपर से चलता है और जो प्रदेश का मुखिया होता है उसकी मंशा और उसकी
इच्छा के अनुसार जो है शासन चलता है, उसकी सोच के अनुसार शासन चलता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच में, इस प्रदेश के मुखिया की सोच में, हमारा जो गरीब आदिवासी है, हमारा जो दलित वर्ग है, हमारा गरीब तबका है, वो उनकी न्याय में, उनके सोच में वो शामिल नहीं है। और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हमारे साथियों के साथ लगातार हो रही है। थैंक यू। देखिए, ये 24 तारीख को बिस्टान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगड़ी घाट करके जगह है, जहां पूर्व में भी इतिहास रहा है राहगीरी का, नकबजनी का, जो लोग राहगीरों के साथ लूट करने का। तो इसमें 24 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों के साथ लूट की गई थी। तो इसके 2 फरियादी जो थे, जो थाने में आए, जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करी, जिनमें एक मुकेश पिता लाड़का मोरे जाति भिलाला और साथ में गटिया और गटाराम मोरे पिता जाम सिंह मोरे उम्र 28 साल जाति भिलाला। इन लोगों ने आगे पुलिस को रिपोर्ट की। इनके साथ साथ कुछ और भी लोग थे, कुछ ट्रक चालक भी थे जिनके साथ लूट की वारदात की गई थी। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ वहां पे पत्थर लगाकर, इनकी गाड़ियां रोककर और एक जो लोहे का एंगल है उसको लगाकर लूट की गई थी करीब 10-12 लोगों के साथ। इन 10-12 लोगों ने घटना को अंजाम देना इन लोगों ने बताया। इस आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और ये जो फरियादी थे, जो मुकेश मोरे और घटिया मोरे, तो इन्होंने एक मोबाइल जाना बताया, जिस मोबाइल के जब पुलिस ने पता लगाया और मुखबिर से सूचना ली तो ये एक आरोपी था चीमा करके, ये अपना खेड़कुंडी गांव का रहने वाला था। इसके पास से वो मोबाइल बरामद हुआ। इससे जब पुलिस ने पूछताछ की हिकमत अमली से, तो इसने पुलिस को बताया कि इसके साथ करीब 11 लोग थे खेड़कुंडी गांव के, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सभी 11 लोगों को पुलिस ने एक करके राउंड अप किया और इनसे इनकी गिरफ्तारी की। उसके बाद इनमें से करीब 4 लोग थे जिनका PR लिया गया और इनसे जो चोरी में गया मशरूका था, मोबाइल वगैरह ये सब और जो भी सामान था वो बरामद किया। उसके बाद जो 4 व्यक्ति जिनको PR पे लिया था उनको कल पुलिस ने वापस जो है PR खत्म होने पर जेल दाखिल कर दिया। कल देर रात ये सूचना प्राप्त हुई कि जो PR पे जिनको वापस भेजा गया था उनमें से एक व्यक्ति बिशन पिता अबू जो है उसकी देर रात में मृत्यु हो गई। तो जब यह मृत्यु की सूचना मिली तो उसके बाद इसकी जानकारी के बाद जो इसमें कार्रवाई होती है वो जेल विभाग वगैरह उनके द्वारा और सबके द्वारा की गई इसमें। और इस घटना को लेकर जो संबंधित गांव के लोग थे, खेतमुंडी गांव और उसके पास के 1-2 गांव के लोग, ये सभी आज सुबह इकट्ठे होकर आके इन्होंने थाने पे पथराव किया, जहाँ पे बल जो था वो लगा। उन्होंने इनका सामना किया जिसमें पुलिस के कुछ लोगों को चोटें भी आईं और उसके बाद फिर अतिरिक्त बल भेजकर स्थिति को नियंत्रण में किया। सर, यहाँ जिस तरह से पथराव हुआ है, करीब 100 से अधिक लोगों ने पथराव किया और यहाँ तक कि थाने के अंदर भी बड़ी मात्रा में पत्थर भी पाए गए, तो उसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या सर? अभी हम लोग उस चीज को देख रहे हैं। आसपास में CCTV कैमरे वगैरह भी लगे हैं, उनको भी देख रहे हैं। और ये उठ जाएगा, इसके ऊपर से साइड कर लेंगे। ठीक है, इसको खोल लो। हेलो, चलो 2-3 दिन अंदर जाओ फिर